हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। रावनवार का पुलिस मुकाबला असल या जाली? जुनूबी वज़ीरिस्तान के नकीबुल्लाह की हलाकत मुअम्मा बन गई। बिलावल भुट्टो के नोटिस पर डीआईजी साउथ इंक्वायरी अफसर मुकर्रर। मावराए अदालत कत्ल पर तहरीक इंसाफ की सिंध असेंबली में करारदाद। नकीब के केस को एक टेस्ट केस बनाया जाए, इसको टेस्ट केस बनाया जाए और ये सवाल तो किया जाए रावनवार साहब से कि कैसे आप एक हफ्ते पहले एक लड़के को उठाते हैं और एक हफ्ते के बाद पता चलता है कि वो दहशतगर्द और इनकाउंटर के अंदर उसको मार दिया। डीएलए के किसी आदमी ने बलूचिस्तान से वो सोशल मीडिया पे ये चलाया जिसको एक सियासी पार्टी के एक लीडर ने उठा के और ना जो है उसको इशू बनाया और गलत नेगेटिव उस पर सियासत की। मामले को सियासी रंग दे दिया गया। रावनवार का शिकवा, नकीबुल्लाह तालिबान का साबिक कमांडर था, क्रिमिनल्स के साथ मारा गया। एसएसपी मलीर की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। भाई मेहनत मजदूरी करता था, कजन का बयान। जिया खान में वर्षा का एहतजाज। देखिए, लानत वाला जो लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया ना, ये मैंने बड़ा हल्का लफ्ज इस्तेमाल किया है। मैं जो लफ्ज इस्तेमाल करना चाहता था वो सख्त है। इससे 100 करारदाद मेरे ऊपर करो, मैं तो उसको, बल्कि मुझे तो डर लगेगा कि जिस दिन मेरी तारीफ कर दी इन्होंने। लानत नरम लफ्ज, कप्तान अपने मौक़िफ़ पर कायम। पार्लियामेंट में क्रिमिनल्स बैठे हैं। इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ख्वाजा आसिफ सिक्योरिटी रिस्क और जमहूरियत के लिए धब्बा करार। इसके बैंक अकाउंट से दुबई से पैसा जा रहा है किधर? अमेरिका, अपनी बीवी के नाम पे। किस मुंह से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है? हमारा फॉरेन मिनिस्टर है। कप्तान के बयान पर आग बगूला ऐवान। नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने पर तमाम सियासी जमातें यकजुबान। कौमी असेंबली में इमरान खान और शेख रशीद के खिलाफ करारदाद मंजूर। ऐवान में नारेबाजी। अमीर नाम की, शर्म नाम की, हया नाम की, गैरत नाम की, एहतराम नाम की, किसी चीज के से, हर चीज से आ रही हैं ये लोग। अपने बाजारी होने का इजहार कर रहे हैं। पार्लियामेंट पर हमला किया गया। इस्तेहकाक कमेटी इमरान खान को बुलाए, न आने पर गिरफ्तार कर लिया जाए। ख्वाजा आसिफ ने कप्तान को लिताड़ दिया। ये मेरी पेशन को ये है, जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट पे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, न वो न उनके हामी कभी जिंदा रह सकते हैं पाकिस्तान में। इमरान खान भी उठता है, वो भी अदारों की तौहीन करता फिरता है। खुर्शीद शाह को भी गुस्सा आ गया। क्या पार्लियामेंट को ताला लगाकर डिक्टेटर बुलाना चाहते हैं? 20 करोड़ आवाम को ज़हनी मरीज बना दिया गया। जो ऐसे अल्फाज बोलते हैं उनके मुंह में खाक। ऑपोजिशन लीडर की कप्तान पर तनकीद। इमरान खान के इल्जामात इंतहाई मज़ा का खेज करार। इनकी बातों का असर होता है न पैर। तर्जुमान शरीफ फैमिली का रद्द अमल। मरियम नवाज का ट्वीट, नाम लिए बगैर कप्तान पर तनकीद। पिंडी बॉय हाय कहकर बाय बाय। माल रोड के मैन ऑफ द मैच नशिस्त छोड़ने का ऐलान करके निकल लिए। इस्तीफा कौमी असेंबली सेक्रेटरी को मौसूल न हो सका। मामले पर तहरीक इंसाफ में भी इख्तिलाफ। तरीन ग्रुप हामी शाह महमूद की मुखालिफत। जाहरियत को मामूल बना लिया। वॉकिंग बाउंड्री पर फिर फायरिंग। 2 खवातीन शहीद, 5 अफराद जख्मी। डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान का शदीद एहतजाज।
अमेरिका अक़वाम मुत्तहिदा को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिशें करने लगा। सिक्योरिटी काउंसिल को इस्लामाबाद इंतजामिया पर रवैया तब्दील करने के लिए दबाव डालना चाहिए। निकी हाली की अफगानिस्तान से वापसी पर गुफ्तगू। मर्दान में 4 साला बच्ची के कातिल 6 रोज बाद भी गिरफ्त से बाहर। हुमायूद्दीन के जिरगे ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। वजीर आला परवेज खटक की अहले खाना से ताज़ियत। नन्ही जैनब को इंसाफ कब मिलेगा? दरिंदा अब तक गिरफ्तार न हो सका। अहम सुराग मिला है, मुजरिम तक जल्द पहुंच जाएंगे। डीपीओ कसूर का दावा। कौम का मुस्तकबिल बचाने वाले फिर दहशतगर्दों का निशाना। कोयटा में इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान टीम पर हमला। मां बेटी जाम बहक, गफलत बरतने पर SHO शालकोट बरतरफ। नए साल में भत्ताखोरी का पहला वाकया। शरपसंदों का कराची की खारदार कपड़ा मार्केट पर दस्ती बम हमला। एक शख्स जाम बहक, 4 अफराद जख्मी। सुप्रीम कोर्ट का AD ख्वाजा को IG सिंध बरकरार रखने का हुक्म। हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ सूबाई हुकूमत की अपील समाअत के लिए मंजूर। फैसला आने तक तब्दीली से मुतालिक हुकूमती अहकामात मुअत्तल। चीफ जस्टिस की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस मंसूर अली शाह को सुप्रीम कोर्ट का जज और जस्टिस यावर अली को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनाने की सिफारिश। अनजान अफराद के साथ सेल्फी न बनवाएं पुलिस अफसरान। सिंध में अनोखा हुक्म। मुआशरती मुनाफत का पर्दा चाक करने वाला मंटो आज भी जिंदा। सादत हसन की 62वीं बरसी। ठंडा गोश्त और तोबा टेक सिंह समेत दर्जनों शाहकारों की मकबूलियत कम न हो सकी। क्लीन स्वीप का खतरा, इज्जत बचाने का आखिरी मौका। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आखिरी वनडे में कल आमने सामने होंगे। इंजरी के बाद शुएब मलिक। कराची में SSP मलिक राव अनवार का पुलिस मुकाबला असली या जाली। जनूबी वजीरिस्तान के नकीबुल्लाह की हलाकत मुअम्मा बन गई। बिलावल भुट्टो ने नोटिस लेते हुए वजीर दाखिला सिंध को इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। नकीबुल्लाह की मैयत तदफीन के लिए डेरा इस्माइल खान भिजवा दी गई है। क्या सच है और क्या झूठ? सवालात उठने लगे हैं। कराची में होने वाला पुलिस मुकाबला मशकूक हो गया। असली है या जाली, ताहाल मालूम न हो सका। जनूबी वजीरिस्तान के नकीबुल्लाह की हलाकत मुअम्मा बन गई। बिलावल भुट्टो ने नोटिस लेते हुए वजीर दाखिला सिंध इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। नकीबुल्लाह की मैयत तदफीन के लिए डेरा इस्माइल खान भिजवा दी गई। रिपोर्ट कर रहे हैं फैसल शकील। कराची में 13 जनवरी को मुबैना पुलिस मुकाबले में जनूबी वजीरिस्तान के नकीबुल्लाह की हलाकत मुअम्मा बन गई। नकीब दहशतगर्द नहीं था। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर नकीब महसूद मुहिम चल पड़ी। बात इतनी बड़ी कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को नोटिस लेना पड़ा। बिलावल के अहकामात पर वजीर दाखिला सिंध ने फौरी तौर पर तहकीकात का हुक्म दिया और DIG साउथ आजाद खान को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर कर दिया। सिंध असम्बली में नकीब के मुबैना मावराए अदालत कत्ल पर PTI रुकन खुर्रम शेर जमान ने करारदाद भी जमा करा दी। नकीब के केस को एक टेस्ट केस बनाया जाए, इसको टेस्ट केस बनाया जाए और ये सवाल तो किया जाए राव अनवार साहब से कि कैसे आप एक हफ्ते पहले एक लड़के को उठाते हैं और एक हफ्ते के बाद पता चलता है कि वो दहशतगर्द और इनकाउंटर के अंदर उसको मार दिया। बुरसा ने इल्जाम आयद किया है कि SSP मलिर राव अनवार ने नकीब को जाली मुकाबले में मारा, लेकिन इनकाउंटर स्पेशलिस्ट का दावा कुछ और है। नसीमुल्लाह नाम का आदमी नकीबुल्लाह क्यों है ना ये नाम रखा गया, क्यों अपनी असल शनाख्त को छुपाया गया? तो ये तमाम चीजें जो हैं ये बताती हैं कि ये किस तरह का आदमी। DLA के किसी आदमी ने बलूचिस्तान से वो सोशल मीडिया पे ये चलाया जिसको एक सियासी पार्टी के एक लीडर ने उठा के और ना जो है उसको इशू बनाया और गलत नेगेटिव उस पर सियासत की। बुरसा के मुताबिक नकीब महसूद को पुलिस ने 3 जनवरी को सुपर हाईवे पर दुकान से हिरासत में लिया। रिश्तेदार कहते हैं वो अपने बच्चे को पाकिस्तान आर्मी में अफसर बनाने का ख्वाहिशमंद था।
खवास के बाद अवाम की बात करते हैं। नकीबुल्लाह महसूद की मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत पर कराची में सिविल सोसाइटी ने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया है और कहा है कि नकीबुल्लाह महसूद का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं था। मुजाहिरीन ने हाथों में प्लेकार्ड्स उठा रखे थे और इस दौरान उन्होंने मुतालबा किया कि इस मामले की जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए। कराची से आपको खबर दे रहे हैं, नकीबुल्लाह महसूद की मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत पर सिविल सोसाइटी सरापा एहतजाज है। प्रेस क्लब के बाहर के मनाजर आप देख सकते हैं। नकीबुल्लाह महसूद की तस्वीर उठाए इन मुजाहिरीन का यह मुतालबा है कि इस मामले की, इस कत्ल की जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया जा रहा है। इसी मामले पर डीआई खान में नकीबुल्लाह महसूद के लवाहिकीन ने सर्कुलर रोड को ब्लॉक कर दिया और यही नहीं, लवाहिकीन ने 1 फरवरी को पार्लियामेंट के सामने भी मुजाहरे का ऐलान किया है। टांक और बन्नू में भी नकीबुल्लाह की हलाकत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। लोग सड़कों पर हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में इस मामले को लेकर एहतजाज किया जा रहा है। डीआई खान में नकीबुल्लाह महसूद के लवाहिकीन ने सर्कुलर रोड ब्लॉक कर दिया है। उनका ये मुतालबा है कि उन्हें इस मामले पर इंसाफ दिया जाए। इसके बाद वो 1 फरवरी को पार्लियामेंट के सामने भी मुजाहरा करेंगे। टांक और बन्नू में भी नकीबुल्लाह की हलाकत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। और कराची में नकीबुल्लाह महसूद की हलाकत के मामले पर मुबैना मावराए अदालत कत्ल पर अराकीन असम्बली की राय भी सामने आई है। उनका क्या कहना है, आइए देखते हैं। कत्ल में जो भी अफसरान, जो भी पुलिस एहलकार मुलव्वस हैं, खा वो किसी भी जो है वो सिफारिश का हामिल हो, किसी भी किस्म की सिफारिश का हामिल हो, उसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त जो है वो एक्शन लिया जाना चाहिए। उसको कानून के कटहरे में ला करके जो है वो उसको कड़ी सज़ा देना चाहिए। कोई मुजरिम है उसको आइन और कानून के मुताबिक सज़ा दिलवाई जाए। जब भी ऐसा अमल किया जाता है तो उससे बजाय कानून के नफाज के या अमन कायम होने के लाकानूनियत और बदअमनी मजीद फैलती है। अगर इस तरह के नाखुशगवार वाक़यात पेश आते हैं और अगर कोई पुलिस ऑफिसर उनमें इन्वॉल्व है तो बिल्कुल चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, उनके खिलाफ भी इंक्वायरी होनी चाहिए और जो है जो विक्टिम है उनको बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए। अगर ये सच है तो उनके खिलाफ एक्शन भी लेना चाहिए, क्योंकि कानून की बालादस्ती जो है ना, जब तक उसको आप कायम नहीं करेंगे तो फिर हर एक आदमी, एक बड़ा अफसर होगा, कोई दूसरा छोटा अफसर होगा, वो भी ऐसा काम करेगा, उसको कोई रोकने टोकने वाला कोई नहीं होगा तो उसको कोई परवाह नहीं होगी। और कराची में भत्ताखोर फिर सर उठाने लगे। खारादर की कपड़ा मार्केट में मोटरसाइकिल सवारों के बम हमले से एक शख्स जान बहक और 4 जख्मी हो गए। इस बारे में देखिए नवीद कमाल की रिपोर्ट। रोशनियों के शहर को फिर अंधेरों में धकेलने की साजिश। दुम दबाकर भागने वाले भत्ताखोर कराची में दोबारा सर उठाने लगे। दहशत का बाजार गर्म करने के लिए खारादर के बाजार में धमाका कर डाला। भत्ता न देने की पादाश में कुचिनवाला मार्केट के दरवाजे पर फेंके गए दस्ती बम हमले में एक शख्स की जान गई, जबकि 5 अफराद जख्मी हुए। ग्रेनेड फेंका गया है और उसमें एक शख्स फौत हुए हैं और 4 लोग जख्मी हैं, जो हमारी इन्फो है अभी तक। अभी हम 5 लोग, तो अभी हम ये वेरीफाई कर रहे हैं कि इसके मुहर्रिकात क्या है, क्या वजह है कि एक क्रैकर अटैक किया गया। वारदात के बाद ताजिर सरापा एहतजाज बन गए। एम ए जिना रोड पर मुजाहरा किया। ताजिरों ने वाक़े को पुलिस की नाकामी करार दे दिया। आज हमारा ताजिर एक चला गया, मर गया। आज इसके कौन बच्चों का किफालतदार होगा? आज 3 दिन के बाद शौक की चादर उड़ जाती है, उसके बाद उसका रोजगार कौन देगा? पुलिस की जानिब से भत्ताखोरी और दस्ती बम हमलों में मुलव्विस मुलजिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की यकीन दहानी के बाद सड़क ट्रैफिक के लिए खोल दी गई।